Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is personalizing Windows 10. We will learn about personalizing the Windows 10 in this chapter. Learning objectives: customizing the start menu, pinning and unpinning tiles, personalizing your desktop, Windows 10 taskbar. Warm-up: answer the following questions. Which company developed Windows 7? Name 2 earlier versions of Windows. What is an operating system? बच्चों यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं. Do you know that the desktop that appears on the computer screen has some backgrounds and themes? You can change these backgrounds according to your choice. Do you want to know how? Let's decorate your desktop. MS Windows is the most commonly used operating system. Some popular versions of MS Windows are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Let's learn some of the features of Windows 10. बच्चों, क्या आपको पता है कि आप अपने डेस्कटॉप की जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पे बैकग्राउंड होता है, थीम होता है, उसे आप चेंज कर सकते हो और उस पर आप चाहो तो अपनी फ़ोटो लगा सकते हो या फिर अपने चॉइस की कोई भी पिक्चर वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो तो फिर हम इस लेसन में सीखेंगे कि हम उसे चेंज और कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। MS विंडो के बारे में बताया गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मतलब मोस्टली कंप्यूटर्स में MS विंडोज़ ही यूज़ किया जाता है। इस तरह से इसके वर्जन्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। विंडोज़ के वर्जन्स हैं विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। इस चैप्टर में हम विंडोज़ 10 के फीचर्स के बारे में जानेंगे। कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू. One of the most important features in Windows 10 is the start menu. You will use the start menu to open apps, access commonly used folders and a whole lot more. Because it's such a commonly used feature, you may want to customize the start menu to suit your needs. अब इसमें सबसे पहला फीचर्स क्या है? आपका स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। अब आप स्टार्ट मेन्यू को क्या कर सकते हो? ऐप्स ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हो और जितने भी आपके बाकी के प्रोग्राम्स हैं, फोल्डर्स हैं, उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो। किसके थ्रू? स्टार्ट मेन्यू के थ्रू। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. In earlier versions of Windows, such as Windows 7, the start menu was confined to a narrow column. In Windows 8, the start menu was replaced with the start screen, a large full screen menu. However, many users complained that the start screen was confusing and difficult to use. As a result, the start menu was added back to Windows 10. And while it's similar to the start menu found in earlier versions, it's also been expanded to include tiles which were originally introduced in Windows 8. तो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू की ब्रीफ हिस्ट्री को बताया गया है कि विंडोज़ 7 में जो स्टार्ट मेन्यू था वो रिप्लेस कर दिया गया था। किसमें? विंडोज़ 8 में, ठीक है। उसको टोटली रिमूव कर दिया गया था या फिर रिप्लेस कर दिया गया था स्टार्ट स्क्रीन से। लेकिन बहुत सारे जो यूज़र्स थे वो कंफ्यूज हो गए थे, तो उन्होंने डिमांड की कि भाई स्टार्ट जो मेन्यू है उसे वापस लाया जाए। तो अब जो नया वर्जन है विंडोज़ का, विंडोज़ 10, उसमें आपको स्टार्ट मेन्यू दोबारा से देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है? इसमें आपके टाइल्स भी इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। डू यू नो MS Windows 13 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. हाउएवर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्जन इज़ विंडोज़ 10. बच्चों, यहाँ पे क्या आपको पता है कि MS Windows 13 जो है वो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन कॉमनली यूज वर्जन जो है वो विंडोज़ 10 ही कहलाता है. टू रीअरेंज टाइल्स. If you don't like the ways your tiles are arranged on the start menu, you can rearrange them.
To move a tile, simply click and drag it to the desired location. In this example, we will move the Microsoft Edge tile. सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि आप अपनी टाइल्स को रीअरेंज कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी टाइल्स की लोकेशन नहीं पसंद या फिर आप उनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्टार्ट मेन्यू के थ्रू उन्हें रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप उस टाइल को मूव कर सकते हो, मतलब सिंपली माउस ले जाकर उस टाइल पे उसे क्लिक करके ड्रैग करके दूसरी पोजीशन पे, दूसरी जगह पे या नई लोकेशन पे लाकर आप उसे सिंपली सेव कर सकते हो। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम मूव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज टाइल को। टू मेक आवर टाइल बिगर और स्मॉलर, राइट क्लिक द टाइल, सेलेक्ट रीसाइज, देन चूज द डिजायर्ड साइज। तो बच्चों, अगर आपको किसी टाइल का साइज बिगर या स्मॉलर करना है तो आप सिंपली उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें रीसाइज जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप जो डिज़ायर्ड साइज़ है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। फैक्ट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट WYSIWYG? बच्चों, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म ये है कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स। If you want to add a tile to the start menu, you can pin it. You can also unpin tiles that you don't use very often. Click the start button, then open the all apps menu. Second, find and right click the desired app, then select pin to start. In this example, we will pin the calculator app. Third, the app will be pinned to the start menu. You can remove any tiles by right clicking, then selecting unpin from start. ठीक है, अब इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी टाइल को पिन या अनपिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा, उसके बाद आपको ऑल एप्स मेन्यू पे जाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सर्च करना होगा, फिर उस पर राइट क्लिक करना होगा। जिस भी डिज़ायर ऐप को आप अनपिन या पिन करना चाहते हैं तो उस ऐप पे जाकर के आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप पिन टू स्टार्ट पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इस तरह से हम करेंगे कैलकुलेटर ऐप को पिन या अनपिन। द ऐप विल बी पिन्ड टू द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अब जैसे ही आप पिन करेंगे तो वो जो ऐप है वो आपके स्टार्ट मेन्यू पे क्या हो जाएगी, पिन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यू कैन रिमूव एनी टाइल बाय राइट क्लिकिंग, देन सेलेक्टिंग अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। अब आपको अगर अनपिन करना हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उस ऐप पे जाकर राइट क्लिक करना होगा, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। तो वो ऐप जो है वो आपके स्टार्ट मेन्यू से क्या हो जाएगी, अनपिन हो जाएगी। टू टर्न ऑफ लाइव टाइल्स, you may notice that certain tiles such as those for the news and weather apps are animated. These are called live tiles. However, if you find that these are too distracting, you can turn them off. To do this, right click the desired tiles, then select turn live tiles off. In this example, we will turn off the live tile from the Photos app. अगर किसी लाइव टाइल को आपको ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम जब लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं तो जैसे ये वेदर फोरकास्ट होते हैं या बाकी की जो एनिमेटेड ऐप्स होती हैं, न्यूज़ ऐप, ये हमारे सामने क्या हो रही होती हैं, ब्लिंक हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइव टाइल्स होती हैं तो ये टाइम पे ये चेंज होती रहती हैं और ये हमें नोटिफाई करती रहती हैं। तो अगर हमें इन्हें टर्न ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, उस ऐप पे जाके राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम टर्न लाइव टाइल पे ऑफ पे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम टर्न ऑफ करेंगे लाइव टाइल फ्रॉम फोटोज ऐप। अदर स्टार्ट मेन्यू ऑप्शंस, देयर आर अ फ्यू अदर सेटिंग्स वी कैन चेंज फॉर द स्टार्ट मेन्यू, इंक्लूडिंग व्यूइंग द स्टार्ट मेन्यू इन फुल स्क्रीन मोड। To access these options, right click the desktop, select personalize, then choose start. From here we can choose to turn these options on or off.
तो बच्चों इस तरह से हम बाकी की सेटिंग्स भी कर सकते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू से, इंक्लूडिंग व्यूइंग द स्टार्ट मेन्यू इन फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, इसमें हम अपने स्टार्ट मेन्यू को फुल स्क्रीन मोड पे भी डाल सकते हैं। अब इन ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने डेस्कटॉप पे सिंपली राइट क्लिक करना होगा, फिर हम जाएंगे पर्सनलाइज पे। ठीक है, फिर हम वहाँ से चूज़ करेंगे स्टार्ट को, और इस तरह से हम जिस भी ऑप्शन को जाके टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। Personalizing your desktop. Windows 10 makes it easy to customize the look and feel of your desktop. To access the personalization settings, right-click anywhere on the desktop, then select Personalize from the drop-down menu. The personalization settings will appear. ठीक है, अब आप अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज भी कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, इसको एक्सेस करने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप पर्सनलाइज पे सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और उसमें से आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। बैकग्राउंड, फ्रॉम हेयर यू कैन चूज एंड कस्टमाइज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले कलर्स, द एक्सेंट कलर अफेक्ट्स थिंग्स लाइक द टास्क बार एंड द स्टार्ट मेन्यू। बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 विल असाइन एन एक्सेंट कलर बेस्ड ऑन योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज। हाउएवर यू कैन turn these features off if you had prefer to choose your own accent color। तो बच्चों जो आपका एक्सेंट कलर होता है वो इफेक्ट करता है आपके टास्क बार और आपके स्टार्ट मेन्यू को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप का कलर होता है उसी के बेस पर आपके टास्क बार और आपके स्टार्ट मेन्यू का भी कलर होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो उसको सेम रखना तो आप सेम रख सकते हो, नहीं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। Lock screen. From here you can customize the appearance of your lock screen. As with your desktop background, you can use a built-in picture or select browse to choose one of your own. अब आपकी जब स्क्रीन लॉक हो जाती है तो उस पर भी आप एक स्क्रीन लगा सकते हो, एक वॉलपेपर आप लगा सकते हो। ठीक है, अपनी चॉइस का। As with your desktop background, you can use a built-in picture. आप कोई भी built-in picture जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल है उसे आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप सेलेक्ट ब्राउज करके अपनी खुद की भी कोई चॉइस की पिक्चर लगा सकते हो। Themes. If you previously installed theme on an earlier version of Windows, you can view and select them here. However, Microsoft does not currently plan to release new themes for Windows 10. अब आपकी थीम्स जो होती है वो आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, अब आप चाहो तो ऑप्शन में जाके अपनी उन प्री इंस्टॉल्ड थीम में से कोई एक थीम को सेलेक्ट करके उन्हें अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 10 में न्यू थीम्स कोई भी रिलीज़ नहीं की गई है, तो इसलिए आप पुरानी थीम्स को अपने डेस्कटॉप पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ स्टार्ट। From here you can customize certain options for the start menu, like choosing to show the start menu in full screen mode. अब start menu से आप क्या कर सकते हो, certain option को customize कर सकते हो, जैसे कि आप अपना जो start menu है उसे full screen mode पे भी ला सकते हो। Browse. Select browse to choose a desktop background from one of your personal photos. ठीक है, अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उस पर आप अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ को भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई प्री इंस्टॉल्ड फ़ोटो ही आपको अप्लाई करनी है अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में। आप चाहो तो अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ को भी क्या कर सकते हो, एज ए डेस्कटॉप वॉलपेपर या बैकग्राउंड लगा सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, ब्राउज करना है। विंडोज़ 10 टास्क बार। The Windows 10 taskbar sits at the bottom of the screen, giving the user access to the start menu as well as the icons of frequently used applications. On the right side, the taskbar features the notification area, which informs the user of different things like the state of the internet connection or the charge of the laptop battery. The icons in the middle of the taskbar are pinned application, which is a way to have a quick access to applications
you use frequently. Pinned application will stay in the taskbar until you unpin them. ठीक है, अब यहाँ पर टास्क बार के बारे में बताया, जो कि इस तरह से जो लंबी सी एक नीली सी या ब्लैक सी पट्टी होती है नीचे की तरफ, ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड में आप देखते हो स्टार्ट मेन्यू होता है और उसके साथ में ही राइट हैंड साइड में क्या होता है, आपका सर्च बार होता है, जिसमें आप क्या करते हो, सर्च करते हो। ठीक है, अब राइट की तरफ आप देखोगे आपको टाइम नज़र आएगा, आपको बैटरी का जो उसकी लिमिट है, उसकी परसेंटेज है, वो आपको नज़र आएगी, और साथ में जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, जो भी आपका वाईफाई है या आपका कोई इंटरनेट आपका सर्फर है उससे आप कनेक्टेड हो, तो वो आपको नज़र आएगा वहाँ पे। ठीक है, और आपके डेट और टाइम तो नज़र आएंगे ही। इस तरह से मिडिल में आपकी एप्लीकेशन नज़र आती हैं जो उसमें पिंड होती हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी उसमें पिंड होती हैं, आप चाहो तो उसको अनपिन भी कर सकते हो और न्यू एप्लीकेशन को उसमें पिन डाउन भी कर सकते हो। पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार। Step 1. Search for the application that you want to pin in the start menu. Step 2. Right click on the application. Step 3. Select more option at the top of the menu. Step 4. Select the pin to taskbar option. This will attach or pin the application icon to your Windows taskbar. अगर आपको कोई एप्लीकेशन को अपने टास्क बार में पिन करना है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उस एप्लीकेशन को सर्च करना है। ठीक है, फिर आपको उस पर राइट क्लिक करना है उस एप्लीकेशन पे, फिर आपको सेलेक्ट करना है मोर ऑप्शन पे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पिन टू टास्क बार। ठीक है, फिर इसको जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आप देखोगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके टास्क बार में पिन हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप अपनी एप्लीकेशन को इजीली ओपन और क्लोज कर पाएंगे। Unpin an application from the taskbar. To unpin it, just right click the icon in the taskbar and select unpin from taskbar. You can pin it back again anytime you want. अगर आपको उस एप्लीकेशन को अनपिन करना है तो आपको सिंपली टास्क बार में जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा उस एप्लीकेशन में और आपको सेलेक्ट करना होगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो टास्क बार से रिमूव हो जाएगी। अब आप उसको दोबारा पिन करना चाहते हैं तो आपको सेम प्रोसीजर जो ऊपर बताया था, सेम स्टेप्स, वो आपको फॉलो करने होंगे। नोटिफिकेशन एरिया। द नोटिफिकेशन एरिया इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. It shows different types of notification from your computer like your internet connection or the volume level. At first, the notification area shows a limited amount of icons, but you can click the upward arrows on its left side to see other icons as well. अब नोटिफिकेशन एरिया इस तरह से जो आपका टास्क बार होता है उसके राइट साइड में नज़र आता है। ठीक है, जहाँ पे आपको अपना इंटरनेट जो उसकी नोटिफिकेशन है वो नज़र आती है। ठीक है, उसके कनेक्शन के बारे में आपको पता चलता है और साथ ही साथ वॉल्यूम लेवल्स के बारे में भी पता चलता है। एट फर्स्ट ये नोटिफिकेशन एरिया जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ आइकन्स के साथ नज़र आता है। ठीक है, अब उसमें जब आप देखोगे एक एरो नज़र आ रहा होता है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो उसमें आपको जो हिडन आइकन्स है वो भी आपको नज़र आ जाते हैं। टास्क व्यू। टास्क व्यू अलाउज यू टू क्विकली मूव विद इन योर ओपन विंडोज and applications. You can access it by clicking the task view button from the taskbar. ठीक है, you can also press and hold the Windows key and then press tab to achieve the same result. By pressing the Alt plus Tab keyboard shortcut, we can have the same result. अब इसमें आपको बताया गया है कि टास्क व्यू आप कैसे कर सकते हैं। अब टास्क व्यू जो होता है वो आपको अलाउ करता है क्विकली विद इन योर ओपन विंडोज़ एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, उसी को टास्क व्यू कहा जाता है। ठीक है, ये टास्क व्यू बटन जो होता है ये आपके टास्क बार में होता है। ठीक है, इस तरह से इसका आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसका आइकन होता है जिसपे जब आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे आपकी कितनी फाइल्स उसमें ओपन है और फिर आप एक फ़ाइल को चूज़ करके दूसरी फाइल को ओपन या शट कर सकते हैं या फिर आप दूसरी फाइल को ओपन करके पहली वाली फाइल को शट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इफ़ यू वांट टू ऐड अ टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू यू कैन पिन इट. The accent colors affect things like the taskbar and the start menu.
From Start menu, you can customize certain options like choosing to show the Start menu in full screen mode. Select Browse to choose a desktop background from one of your personal photos. The Windows 10 taskbar sits at the bottom of the screen. The icons in the middle of the taskbar are pinned applications. The notification area is located at the right side of the taskbar. Notification area shows different types of notification from your computer, like your internet connections or the volume level. Task view allows you to quickly move within your open windows and application. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the exercise yourself.